नमस्कार। किसी विद्यालय में किस तरह से शैक्षिक माहौल को बनाया जाता है उसको मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये मध्य विद्यालय नरैना है और इस नरैना विद्यालय में दीवारों को किस तरह से बच्चों के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया है उसको एक नज़ारे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस दीवार पर जो टेबल है वो लिखे गए हैं और इस टेबल के माध्यम से बच्चे एक तरह से आकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर लगे कि नहीं उसे कहीं परेशानी हो रही है या उसे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो इस दीवार पर अंकित टेबल के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें भी दीवारों पर इस तरह से पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है और जब बच्चे यहाँ आएंगे तब उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि आखिर ये क्यों बनाए गए हैं, इसका मतलब क्या है और ये जो भी प्रतीक है इसका महत्व क्या है। एक नज़ारा मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद किसी विद्यालय में शैक्षिक माहौल क्यों नहीं बन पाता है उसे भी तस्वीर के माध्यम से समझने की ज़रूरत है। ये सारे बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे फर्श पर इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है और इन संसाधनों की कमी को दूर करने का प्रयास शायद शिक्षा विभाग के स्तर से नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा विभाग के स्तर से यह जानने का प्रयास किया गया होता कि किसी विद्यालय में किस तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर टेबल कुर्सी है या नहीं है, अगर इस तरह की बातों को समझने का प्रयास शायद शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया होता तो शायद बच्चे जो है इस फर्श पर पढ़ाई करते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पर भी देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं, शिक्षिका भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे फर्श पर पढ़ाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फर्श पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ है और दीवारें एक तरह से चटक चुकी हैं। चटकी हुई दीवारों के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए कि जब किसी भी दीवार में दरार पड़ जाए तो ये कभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको इसलिए मरम्मत नहीं कराया जा रहा है कि शायद विद्यालय में उस तरह के फंड उपलब्ध नहीं है जिस फंड के माध्यम से प्रधानाध्यापक इस विद्यालय की मरम्मती को करा सके। लगातार मैं उस नज़ारे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस नज़ारे के माध्यम से एक माहौल विद्यालय में बनाने की कोशिश की गई है और उस माहौल के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्रत्येक शब्द अंकित किए गए हैं। एक और मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, उसे भी देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भारत के तमाम विभूतियों के फोटो लगाए गए हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं और इस तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि इन विभूतियों के द्वारा हमारे देश के विकास में, हमारे देश को आज़ाद दिलाने में किस तरह से योगदान दिया गया है। इन तमाम विभूतियों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और जैसे ही बच्चे आएंगे और पूरा विवरण लिखा हुआ है। सोचिए, उन तस्वीरों पर पूरा विवरण लिखा हुआ है, कौन क्या थे, किनकी जन्मतिथि कितनी है, इस तरह की सारी जानकारी इन दीवारों पर अंकित है और पूरी तरह से शैक्षिक माहौल को बनाने की कोशिश इस विद्यालय में होती हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ प्रधानाध्यापक हैं, उन्हीं से समझते हैं। सर, एक चीज़ बताइए जी, जिस तरह से आपने दीवारों का उपयोग किया है, जिस तरह से दीवारों पर अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं, इसका मकसद हम क्या समझें? देखिए, मेरी कोशिश है कि जो जिस क्लास के बच्चे हैं उनके अनुरूप उनके दीवारों पर कुछ शैक्षणिक गतिविधियां हो। कारण कि हम लोग सरकारी शिक्षक हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो जाती है। अगर शिक्षक न भी रहें तो बच्चे स्वयं देखकर सीख सकें, एक कोशिश की गई है। आप उधर देख रहे होंगे कि जो कक्षा 1 और 2 की जो दीवार है वहाँ उनके अनुकूल है और जो 7, 8 की जो बच्चे हैं उनकी दीवारों पर उन बच्चों के अनुकूल जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लिखी गई है और कोशिश होती है कि जो बच्चे जो हैं इनसे सीखें। और साथ ही चूँकि मेरा पदस्थापन जो यहाँ 5 माह पहले हुआ है, जिस समय मैं आया यहाँ स्थिति की जो कुछ अलग थी। बच्चे हमारे जो हैं दोपहर के बाद बहुत कम मिलते थे, तो मैंने जब देखा तो एक प्रधानाध्यापक होने के नाते मेरी महती जिम्मेवारी है कि जो है बच्चे जब हमारे 9 बजे आते हैं तो उन्हें जो है पूरे समय हम रोकें और इसके लिए मैंने बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया। बगल में जो एक गांव है सेमरी, जहाँ के जो है काफ़ी बच्चे आते हैं, वहाँ एक अभिभावक से संपर्क किया, पलौंधा के जो है अभिभावकों से संपर्क किया और नरैना तो मेरा जो है गांव ही है जहाँ मैंने इस विद्यालय में हम पदस्थापित ही हैं। तो नरैना में मैं कम से कम 10 से 12 बार अभी तक जा चुका हूँ। एक अभिभावकों से मैंने मिलने का काम किया और फल आज जो है उसका जो है एक बेहतर परिणाम मुझे देखने को मिलता है।
बच्चे आज हमारे जो 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 चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको करने के लिए काफ़ी समय व्यतीत करने किए गए होंगे, सोचना पड़ा होगा आपको कि किस तरह से इस शैक्षिक माहौल को बनाया जाए, किस तरह से इस तरह का कार्य किया जाए जिससे एक शैक्षणिक माहौल पैदा हो सके। इसके लिए आप समय कहाँ से निकाल पाते हैं, कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं? कारण कि जब शिक्षकों की बातें आती है तो शिक्षकों के द्वारा ये कहा जाता है या ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षक समय को लेकर काफ़ी शोर शराबा मचाया करते हैं, लेकिन जब इस तरह के कार्य करते हैं तो फिर समय कैसे निकाल पाते हैं आप? देखिए, मैं विद्यालय में छुट्टियों में भी समय दिया करता था। रविवार के दिन भी जो है अभिभावक से मिलना, विद्यालय पर आना, और विद्यालय के जो है हमारे कार्यालय काफ़ी टूटे फूटे थे, इनकी मैंने मरम्मत कराया। इसके बाद जो है चिनारी से पेंटर मंगाकर मैंने पेंटिंग का काम कराया। इसके बाद जो है मैं यूट्यूब का भी सहारा लिया कि विद्यालय को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और साथ ही अपने शिक्षकों से भी मैंने मिल बैठकर इस पर चर्चा किया, और मैंने अपने शिक्षकों को प्रोत्साहित भी किया कि आप जो हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। जब हम समय से विद्यालय आते हैं और समय से जाते हैं तो जो हमारे पास उपलब्ध समय है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग बच्चों के भविष्य संवारने में किया जाए। चूँकि नरैना जैसे जो जगह है ये काफ़ी यहाँ जो है गरीब परिवार रहते हैं, गरीबों के बच्चे रहते हैं, तो हमारी एक महती जिम्मेवारी बनती है कि जो शिक्षा के मुख्य धारा से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके घरों में हमें शिक्षा की लौ जलाना है, और इसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानाध्यापक जी है जिनके माध्यम से इनके माध्यम से एक पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इस विद्यालय को इस रूप में लाया जा सके जहां पर कोई भी, चाहे अभिभावक, बच्चे या अधिकारी आए तो उन्हें समझते देर न लगे कि अध्यापक के स्तर से किस तरह से बच्चों को शिक्षित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आइए मैं एक और नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, एक और नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी बच्चे जिस तरह से पढ़ाई की जानी चाहिए उस तरह से पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सारे बच्चे उस तन्मयता के साथ, आप किसी अन्य विद्यालय में जाएंगे तो इस समय, जिस समय हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस समय अधिकतर बच्चे विद्यालय से घर की ओर प्रस्थान कर गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे अभी उपस्थित हैं, और इसलिए कि शिक्षक तन्मयता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यही वो कमरा है जिस कमरे में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। लेकिन आप जब तक से किसी को सुविधा से युक्त नहीं करेंगे, एक और मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। सोचिए कि किस तरह से इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उनके कोशिशों में कहीं न कहीं बेड़ा डालने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की तस्वीर इस विद्यालय में दिखाई नहीं पड़ती तो शायद इस तरह का नज़ारा आप यहाँ पर भी दिखाई पड़ते, लेकिन जिनके ऊपर इसे ध्वस्त करने या इसे नवनिर्मित करने जिम्मेवारी है, उनके द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से कहीं न कहीं जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने आप को विवश नजर आ रहे हैं। वो चाह कर भी उस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं। एक और नज़ारा देखिए, पूरी तरह से ये जो बाउंड्री है वो टूटी पड़ी हुई है, और इस बाउंड्री के टूटे होने के कारण ये पूरा विद्यालय एक तरह से असुरक्षित है। रात के अंधेरे में कोई भी आकर यहाँ पर जो भी सामान रखे गए हैं उसकी चोरी कर सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रत्येक दिन यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी आता होगा, देखने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता होगा, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी इस विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था अगर दिखाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और तमाम अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिसके लिए उनको एक तरह से दोषी ठहराया जा सकता है। अगर उनके स्तर से पूरी कोशिश की गई होती कि इस विद्यालय में शैक्षिक माहौल के साथ साथ संसाधनों की जो कमी है उसे दुरुस्त कर लिया जाए तो शायद यह नज़ारा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इस नज़ारे को एक तरह से दिखाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर से पैदा करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं फर्श पर, इसे क्या समझा जाए? जी, हमारे पास तो ज़मीन पर्याप्त है, लेकिन कमरे का अभाव है। कमरे के अभाव के कारण जो है बच्चों को जो है बरामदे में दरी पर बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। साथ ही बरसात के दिनों में अगल बगल पानी भरा रहता है। बाउंड्री विहीन विद्यालय है, और मैंने मनरेगा में कोशिश किया, यहाँ के पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे भी कोशिश किया कि विद्यालय में एक बाउंड्री हो, और मैंने विभाग को भी लिखा है। जय साहब को यहाँ बुलाया था, जय साहब से मैंने जो है यहाँ कमरे के लिए रिक्वेस्ट किया, साथ ही जो है सभी कमरों की मरम्मती की बात की। 4,95,000 की राशि जो है वेंडर से प्राप्त है, वेंडर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन फिर जो है जितनी जो है कार्य होनी चाहिए उतनी काम नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो संसाधन यहाँ पर होने चाहिए वो संसाधन नहीं हो है, जिस कारण से पढ़ाई में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, या जो आप चाह रहे हैं उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, जो है संसाधन का अभाव तो है।
जो सरकारी विद्यालय है विद्युतीकरण है, लेकिन पर्याप्त संख्या में क्लासरूम में पंखे नहीं हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगले सत्र में जो ही जो है राशि प्राप्त हो या न हो, लेकिन राशि के प्रत्याशा में मैं कोशिश करूंगा कि जो है 1 से 2 साल में विद्यालय को प्रखंड या ही नहीं जिला के बेहतर विद्यालयों में इसे शुमार करने की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए के पाठक जी, जो आप अपर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए शिक्षा विभाग में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो प्रधानाध्यापक दर्द बता रहे हैं उस दर्द को समझना होगा। अगर आप इनके दर्द को नहीं समझेंगे तो शायद जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी।